जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में या आपके साथ कोई शक्ति चलती है या किसी देवी देवता की सवारी आपके शरीर में है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। उस शक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए अधूरी जानकारी, अल्प ज्ञान हमेशा दुख देता है। अगर आप मेरे वीडियो को देखने लगेंगे तो पूरी जानकारी सुना कीजिए। अधूरी जानकारी सुनने के बाद फिर आप वो कार्य करते हैं या फिर आप कहते हैं मुझे बाद में कि गुरुदेव ऐसा नहीं हुआ, तो आपने पूरी जानकारी ली ही कहाँ मुझसे। तो बढ़ते हैं भक्तों हमारे आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी साधकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि देखिए आप बिना बात के फालतू वीडियोस को लाइक कमेंट करते हो तो क्या आप अपने इष्ट देव का नाम कमेंट में नहीं लिख सकते? कम से कम इस बहाने से आप उनकी हाजिरी तो लगा देंगे। बाकी आपकी इच्छा है। तो देखिए भक्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में या उसके साथ कोई शक्ति है तो दुनिया में आप किसी के भी पास चले जाए, बड़े से बड़े गुरु के पास, बड़े से बड़े देवी देवता के पास, आपको कभी कोई नहीं बता पाएगा कि वो कौन सी शक्ति है। हाँ, आपको इतना बता सकते हैं लोग कि नकारात्मक शक्ति आपके साथ है या सकारात्मक शक्ति आपके साथ है, लेकिन उसकी पूर्ण रूप से जानकारी कि वो किस देवी या देवता की है ये आपको कोई नहीं दे पाएगा। और अभी तक ऐसा कोई मंत्र भी नहीं, ऐसा कोई तंत्र भी नहीं, ऐसा कोई टोटका भी नहीं जिसके माध्यम से शक्ति को पहचाना जा सके। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में सवारी आती है वो इस चीज का आभास कर सकता है। अब वो आभास कैसे करेगा? आभास करने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि अगर आपके शरीर में या आपके साथ कोई शक्ति है तो वो या तो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती रहती है। अब स्वप्न में देखिए, कभी भी कोई भी देवी देवता आपको अपने पूर्ण रूप में दर्शन नहीं देते। अगर मान लीजिए आपके शरीर में दुर्गा माता की सवारी है, काली माता की सवारी है, महाकाली की सवारी है, शमशान देवी की सवारी है, या काल भैरव की सवारी है, शिव की सवारी है, हनुमान जी की सवारी है, अगर इन देवी देवताओं की आपके पास शक्ति है या इन देवी देवताओं की सवारी आपके पास है तो देखिए अभी तक आपके इतने अच्छे कर्म भी नहीं हुए कि आपको महादेव या हनुमान जी या काली माता, दुर्गा माता साक्षात स्वप्न में दर्शन देंगी और आपको कहेंगे कि बेटा मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। क्योंकि बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते करते मर गए भक्तों, लेकिन फिर भी इन देवी देवताओं के दर्शन करना दुर्लभ के समान है। लेकिन पता कैसे करें? तो देखिए होता क्या है, जिस व्यक्ति के शरीर में किसी माता की सवारी होती है, चाहे वो काली माता हो, दुर्गा माता हो, तो उसके सपन में औरतें ज्यादा आती हैं। अब वो औरतें लाल साड़ी में आए तो आप उसे दुर्गा माता की सवारी समझे, काली साड़ी में आए तो उसे आप काली माता की सवारी समझे। काल भैरव बाबा की सवारी पहचानने के लिए आपके स्वप्न में कोई व्यक्ति अगर काले कपड़े में आता है तो वो काल भैरव बाबा की सवारी हो सकता है। तो देखिए काल भैरव की सवारी तो हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि एक अघोरी भी ऐसी शक्ति है जो अगर आपके शरीर में या आपके साथ है तो आपको स्वप्न में फिर भी वो काले वस्त्रों में ही नजर आएंगे। उसके बाद अगर आपको किसी जिन्न की या किसी सगस की, कलवा पवन की, इनकी सवारियां अगर आपके साथ हैं तो फिर आपको सफेद कपड़े में कोई स्वप्न में नजर आएगा। तो देखिए भक्तों, ये तो हुआ पहला तरीका सवारी को पहचानने का। अब अगर आप इस प्रोसेस में सवारी को नहीं पहचान पाते तो दूसरा तरीका क्या है सवारी को पहचानने का? तो देखिए दूसरा तरीका है भजन। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सत्य है। देखिए अगर आप किसी जगह गए हो और वहां पर कोई कार्यक्रम है जहां पर भजन चल रहे हैं, अब मान लीजिए कि अगर वहाँ पर माता का भजन चला, चाहे वो माता काली का हो, माता दुर्गा का हो, अगर माता काली का भजन चल रहा है और आपके शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, आपको जोश आ रहा है, तो आप उस समय मान सकते हैं कि आपके ऊपर माता काली की सवारी है। या माता दुर्गा का भजन चल रहा है और उस समय आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि माता दुर्गा की ही कोई सवारी, अर्थात उनकी कोई जोगनी ही आपके अंदर है। अब इसी प्रकार हनुमान जी महाराज का भजन चलेगा तो उस समय आपके
ऊपर अगर कुछ होता है तो मान लीजिए हनुमान जी की सवारी है। तो देखिए ये भी बड़ा कॉमन एक फैक्ट है जानने का कि कौन से समय कौन सी सवारी आपके शरीर में है। अब बहुत सारे मुझे कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो काली का भजन चलता है तब भी मेरे कुछ होता है, दुर्गा का भजन चलता है तब भी मेरे कुछ होता है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर माता काली की और दुर्गा माता की दोनों की कोई जोगनियां हैं या ऐसी कोई शक्ति है जो इन दोनों को मानती है। और अब तीसरा तरीका मैं बताऊं तो भक्तों देखिए जागरण का। आप कभी भी जागरण में जाएं, किसी भी देवी देवता के जागरण में, अब अगर उस समय आपके शरीर में कुछ हो रहा है तो उसी जिस देवी देवता का जागरण है उसी की सवारी आपके अंदर है। देखिए मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप माता के किसी भी देवी के जागरण में गए हो और वहां पर आपके अंदर कुछ हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जिस देवी के जागरण में आप हो उसी देवी की है, अर्थात किसी देवी की सवारी आपके अंदर है, ये मान सकते हो। चाहे वो देवी काली हो सकती है, आपकी कुल देवी हो सकती है, आपकी सती माता हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो देखिए ये फैक्ट है, इस प्रकार से आप जान सकते हैं सवारियों के बारे में कि आपके शरीर में कौन सी सवारी है। और देखिए यही तरीके हैं, इन तरीकों के सिवा, इन रास्तों के सिवा अन्य कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां पर आप ये पता कर पाएं कि आपके शरीर में कौन सी सवारी है। अन्य देवी देवता या अन्य कोई गुरु जानकार व्यक्ति सिर्फ आपको नकारात्मक और सकारात्मक सवारियों के विषय में बता सकता है कि आपके अंदर नकारात्मक सवारी है या सकारात्मक सवारी है, अर्थात अच्छी सवारी है या बुरी सवारी है, इतना आपको बताया जा सकता है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप कहीं जाते हैं तो आपको नाम ले लिया जाता है कि आपके अंदर तो काली की सवारी है, लेकिन वो गलत है। जब वो आएगी तब आपको पता चलेगा। देखिए एक व्यक्ति के अंदर जब एक बार एक सवारी खुल जाती है, एक शक्ति का जब उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर एक शक्ति क्या है, तो अपने आप उसकी दूसरी शक्तियां उसके सामने आने लग जाती है। याद रखिए एक व्यक्ति के अंदर एक सवारी आने के बाद कुछ और सवारियां अवश्य प्रवेश करती हैं, लेकिन व्यक्ति वही आगे जा पाता है इस मार्ग में जो सिर्फ एक सवारी को मुख्य पदवी दे। अगर आपके अंदर काली माता की सवारी आई है तो आप सबसे ज़्यादा मान सम्मान उन्हीं का करें, उन्हीं की पूजा दें, उन्हीं का भोग दें, क्योंकि आपके उनके बाद जो सवारी आती है तो उनको तो काली माता संभाल लेगी। लेकिन अगर आप सभी सवारियों को मुख्य रखेंगे तो आप किस किस का भोग देंगे, किस किस को आप पूजेंगे, किस किस के पूजा पाठ करेंगे आप। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आप समझ गए होंगे। और भक्तों अब अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हर प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।